आज मेरे कई मुसलमान भाई पटना में धरना दे रहे हैं वक्त के खिलाफ। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। पूछे तेजस्वी जी से कि भैया जब तुर्कमान गेट दिल्ली में आपातकाल के दौरान खाली कराया गया, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में मुसलमानों को विस्थापित कर दिल्ली के बाहर सड़क पर गाजियाबाद के पास फेंक दिया गया, क्या उसके लिए राहुल गांधी जी से राजद के नेता माफी मांगने को कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। कभी ईमान का, कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। ये मुसलमान के हार में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। किसी भी कीमत पे उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जाकर के हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है, छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इसको भी कहीं भी आप लोग सचेत रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम जो आज इस तथाकथित इंडिया अलायंस का समर्थन करते हैं कि क्यों इन लोगों ने मुसलमानों के साथ अत्याचार करने का काम किया। आज मेरे कई मुसलमान भाई पटना में धरना दे रहे हैं वक्त के खिलाफ कि जो संशोधन हुए, जबकि जो संशोधन किए गए वो गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए किए गए, जिसका समर्थन राजद तेजस्वी यादव करते। तो पूछिए तेजस्वी जी से कि भैया जब तुर्कमान गेट दिल्ली में आपातकाल के दौरान खाली कराया गया, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में मुसलमानों को विस्थापित कर दिल्ली के बाहर सड़क पर गाजियाबाद के पास फेंक दिया गया, क्या उसके लिए राहुल गांधी जी से राजद के नेता माफी मांगने को कहेंगे? साथियों, हकीकत है ये जितने दल हैं ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच में एक दूसरे के साथ है। इन लोगों को सिर्फ सत्ता हासिल कर अपने घर परिवार को चमकाना है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। कभी ईमान का, कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। ये सिर्फ एक चश्मे से इन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा, ये संविधान को नहीं मानते, ये मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये मुसलमान के हार में सनातन की संस्कृति को मिटा